नमस्ते गाइस, रोज की तरह आज भी आप आज की एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं। कभी कभी पासा पलटने के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस किसी इंसान का सीधा खड़ा रहना ही काफी होता है। और इस बार जो पलटाव दिख रहा है वो अचानक वाला नहीं है। ये उस लंबे समय का नतीजा है जब आप चुप रहे लेकिन झुके नहीं। आपसे उम्मीद की गई थी कि आप टूटेंगे, आप सफाई देंगे, आप बहस करेंगे, आप खुद को बचाने के लिए अपना स्तर गिराएंगे, पर आपने इनमें से कुछ नहीं किया। आपने अपनी इज्जत को बहाने की तरह नहीं, रीढ़ की तरह पकड़ा। और यही बात उन लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका बनी जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। वो सोच रहे थे कि अगर फुसफुसाहट फैल जाए तो सच पीछे हट जाएगा, अगर शक डाल दिया जाए तो आपके नाम का वजन हल्का हो जाएगा, अगर आपको अकेला दिखा दिया जाए तो आपकी साख अपने आप गिर जाएगी। लेकिन उनके सारे प्लान की सबसे बड़ी कमी यही रही, उन्होंने आपकी वफादारी को कमजोरी समझ लिया। उन्होंने ये नहीं समझा कि वफादारी जब इंसान के भीतर बैठती है तो वो किसी के सामने गिड़गिड़ाती नहीं, वो बस अपने नियमों पर चलती है। और नियमों पर चलने वाला इंसान जब किसी गंदगी को छूने से इनकार करता है तो गंदगी घबराकर खुद को बचाने लगती है। यही घबराहट अब उनके चेहरे, उनकी चाल, उनकी बातों के बीच की खाली जगहों में दिखने लगी है, क्योंकि उनका झूठ अब मैनेज नहीं हो पा रहा। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो चीजें आज बाहर आ रही हैं वो ऐसे नहीं निकल रही जैसे किसी ने मंच पर खड़े होकर आरोप लगाए हों। ये चीजें ऐसे निकल रही हैं जैसे किसी कमरे का पंखा अचानक तेज हो जाए और धूल छुप नहीं पाए। किसी ने कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की, फिर भी सबके सामने आ गया कि कौन किसके पीछे था, किसने कौन सी चाल चली, किसने किसके नाम पर कौन सा खेल खेला। आप खुद भी शायद हैरान हो कि बिना कुछ किए, बिना किसी को फोन करके, बिना किसी को समझाकर, बिना किसी को देखो मैं सही हूं बताए, इतनी परतें कैसे उतरने लगी। यही आपका असली असर है। आप वो इंसान हो जिसने अपने शब्दों को नहीं, अपने चरित्र को सामने रखा। और चरित्र का वजन जब एक बार महसूस हो जाता है तो लोग अपने आप दूरी और सम्मान का हिसाब लगाने लगते हैं। कुछ लोगों ने आपकी पीठ पीछे जो भी किया उसका मकसद एक ही था, आपको छोटा दिखाना ताकि वे खुद को बड़ा महसूस कर सके। पर इस बार उल्टा हो गया, उनका पासा पलट गया, क्योंकि उन्होंने जिस चीज पर भरोसा किया था वही चीज उनके खिलाफ खड़ी हो गई। उनकी अपनी जुबान, उनकी अपनी आदतें, उनकी अपनी दोहरी चालें और वो छोटी छोटी विसंगतियां जो सच के सामने टिक नहीं पाती। अब लोग उनकी बातों को उसी तरह सुन रहे हैं जैसे कोई झूठी खबर को दूसरी बार पढ़ता है। पहली बार में भरोसा हो जाता है, दूसरी बार में शक पैदा होता है और तीसरी बार में पूरा ढांचा गिर जाता है। आपकी कहानी के साथ भी यही हुआ। जिन लोगों ने पहले आधी बातें सुनकर राय बना ली थी, अब उन्हें अपनी राय पर शर्म आने लगी है, क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है कि आप बच नहीं रहे थे, आप बस किसी के स्तर पर उतरना नहीं चाहते थे। और यही जगह है जहां एक बहुत खास दृश्य बनता है। कुछ लोग आपको सल्यूट कर रहे हैं, बोलकर नहीं भी तो अपने व्यवहार से। पहले जिनकी आंखें अनदेखा करती थीं, अब वही आंखें टिककर मान रही हैं। पहले जो आपके पास आकर बात को हल्का कर देते थे, अब वही सावधानी से बोल रहे हैं। पहले जो आपको सॉफ्ट समझते थे, अब वही आपके सामने खुद को नाप तौल कर रखते हैं। ये सलाम आपकी उपलब्धियों का नहीं, ये सलाम आपकी वफादारी का है, उस वफादारी का जो आपने खुद के साथ निभाई। क्योंकि असली वफादारी यही होती है जब पूरा माहौल आपको अपनी सच्चाई को गिरवी रखने के लिए मजबूर करे, तब भी आप अपने भीतर की लाइन क्रॉस न करो। यहां एक और परत खुलती है। जो लोग बीच में घुसे थे, जिनका काम ही था बातें घुमाना, रिश्तों में जहर डालना और लोगों को उलझाकर अपने लिए जगह बनाना, उनकी सारी ताकत आपकी प्रतिक्रिया पर टिकी थी। वे चाहते थे कि आप प्रतिक्रिया दें, क्योंकि प्रतिक्रिया ही उनकी रोटी होती है। वे चाहते थे कि आप उखड़े ताकि वे कह सकें, देखा यही तो है। वे चाहते थे कि आप टूटे ताकि वे अपना झूठ सच्चाई की तरह बेच सकें। लेकिन आपने उन्हें वो ईंधन दिया ही नहीं। आपने अपने दुख को तमाशा नहीं बनाया, आपने अपनी चोट को हथियार नहीं बनाया, आपने अपने गुस्से को पोस्टर नहीं बनाया। और जब कोई इंसान अपनी भावनाओं को भी गरिमा में ढाल देता है तो सामने वाला चालाक भी हो
तो भी उसे जगह नहीं मिलती। इसीलिए उनके काले कारनामे अब किसी सनसनी की तरह नहीं, बल्कि एक सबूत की तरह सामने आ रहे हैं, शांत, साफ, निर्विवाद। लोग अब उनकी हर बात के पीछे का मतलब पकड़ रहे हैं। लोग अब याद कर रहे हैं कि किसने किस समय पर कौन सी बात कही थी। लोग अब जोड़ रहे हैं कि किसने किसके कान में क्या भरा था, और जोड़ते जोड़ते वे वहां पहुंच रहे हैं जहां झूठ खुद अपने साल उके करने के लिए कि किसने किसके कान में क्या भरा था वजन से गिर जाता है। आपके आसपास का माहौल भी बदल रहा है। पहले आपको देखकर कुछ लोग मुस्कुरा देते थे, पर अंदर से आपको कम आंकते थे। अब मुस्कान वही है, लेकिन अंदर का हिसाब बदल गया है। अब उन्हें लगने लगा है कि आपके सामने दिखावा करना भारी पड़ सकता है। अब उन्हें लगने लगा है कि आपकी नजर सिर्फ देखती नहीं, समझती है, और समझने वाली नजरों के सामने चाल चलना आसान नहीं होता। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत ताकी होती है, मीठे बनकर पास आने की कोशिश करेंगे ताकि पुरानी बातें ढंक जाएं, ताकि पुराने खेल पर पर्दा पड़ जाए, ताकि आप सब कुछ नॉर्मल मान ले। लेकिन आपकी सच्चाई का सबसे खतरनाक गुण यही है, आप नॉर्मल तब में आनते हो जब सच नॉर्मल हो। आप शांति तब रखते हो जब भीतर का संतुलन सही हो। और इस समय संतुलन का मतलब भूल जाना नहीं है। संतुलन का मतलब है जगह पहचानना। कौन किस जगह का है, किसका इरादा क्या है, और किसकी नजर में क्या छुपा है। यह सब अब आपको ज्यादा साफ दिख रहा है, बिना किसी अतिरिक्त कोशिश के। एक बात और भी दिखती है, जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, वे अब खुद के अंदर एक अजीब सा डर लेकर घूम रहे हैं। डर इस बात का नहीं कि आप कुछ कह देंगे, डर इस बात का है कि आप कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि जब आप कुछ नहीं कहते और फिर भी सच बाहर आ जाता है, तो सामने वाले को लगता है कि उसके हाथ से नियंत्रण फिसल गया। और नियंत्रण फिसलते ही लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ झूठ को और तेज बोलते हैं, कुछ अचानक मासूम बन जाते हैं, कुछ नई कहानी बना लेते हैं, कुछ पुराने सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, और कुछ आपकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे आपकी आंखों में उन्हें अपने लिए सजा लिखी दिख रही हो। लेकिन यह जो फर्क है वो ये है, आप किसी को सजा नहीं दे रहे, आप बस अपनी लाइन पर चल रहे हैं। और यही लाइन उनकी रातों की नींद तोड़ रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि आपने एक बार अपनी वफादारी से अपने लिए जो मानक बना लिया है, उसे तोड़ना किसी के बस में नहीं। यह पूरा दृश्य किसी फिल्म की तरह नहीं, किसी फैसले की तरह है, धीरे धीरे लेकिन पक्का। लोग अब आपको सिर्फ अच्छा नहीं मान रहे, लोग आपको ठोस मान रहे हैं। और ठोस इंसान का सम्मान अलग होता है। ठोस इंसान से लोग प्यार भी करते हैं तो सावधानी के साथ, दुश्मनी भी करते हैं तो डर के साथ, क्योंकि ठोस इंसान का झुकना मुश्किल होता है। और आपने अपने भीतर जिस तरह खुद को जोड़ा है, उससे यही संदेश जा रहा है कि आप अब उस जगह पहुंच चुके हो जहां आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। यही जगह सबसे ज्यादा लोगों को हिला देती है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा मंजूरी पर टिका है और आप उससे बाहर निकल रहे हो। आगे जो होने वाला है वो सिर्फ उनके कारनामों का खुलना नहीं है, ये लोगों की स्मृति का जागना है। जिन लोगों ने पहले आपकी अच्छाई को आदत मान लिया था, अब उन्हें एहसास होने लगा है कि अच्छाई भी एक चुनाव होती है, और चुनाव करने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। जिन लोगों ने आपके संयम को डर समझा, अब उन्हें दिखने लगा है कि संयम असल में ताकत का सबसे सटीक रूप होता है। और जिन लोगों ने बीच में खेल खेलकर खुद को महत्वपूर्ण समझ लिया था, अब उन्हें लगने लगा है कि उनकी जगह असल में कभी थी ही नहीं, वो बस दूसरों के भ्रम की वजह से बनी थी। भ्रम टूटते ही जगह भी टूट जाती है, और यह टूटना आजकल बहुत साफ दिख रहा है। नजरें बदल रही हैं, बातचीत का टोन बदल रहा है, लोगों का रवैया बदल रहा है। आप इस समय जितना शांत दिख रहे हो, उतना ही निर्णायक भी हो रहे हो बिना घोषणा किए। और यही चीज इस कहानी को और तीखा बनाती है, क्योंकि जब कोई इंसान बिना शोर के अपना फैसला पकड़ लेता है, तो जो लोग उसे हिला नहीं पाते, वे बस उसे घूरते हैं और भीतर ही भीतर अपनी हार गिनते रहते हैं। मुझे अब जो बात मालूम हो रही है वह पहले से भी ज्यादा शांत है, लेकिन उसका असर कहीं ज्यादा दूर तक जाता है, क्योंकि इस स्टेज पर आकर कहानी सिर्फ उनके काले कारनामों तक सीमित नहीं रहती। यहां सवाल यह बन जाता है कि जब सब कुछ सामने आ गया,
तब कौन किसके साथ खड़ा रहा। और यहीं पर आपकी वफादारी एक बार फिर बोलती है, बिना आवाज के। आपने किसी का नाम लेकर किसी को गिराने की कोशिश नहीं की। आपने किसी को बचाने के लिए सच को मोड़ा नहीं। आपने बस वही किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने सही के साथ खड़े रहना चुना, चाहे वह आपको अकेला ही क्यों न कर दे। यही वजह है कि अब माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा है। कुछ लोग अचानक बहुत ज्यादा सजग हो गए हैं, कुछ लोग अचानक बहुत ज्यादा धार्मिक या नैतिक बातें करने लगे हैं, और कुछ लोग अचानक आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब संकेत हैं कि जिनका खेल खुला है वे अब नई चाल ढूंढ रहे हैं। लेकिन फर्क यह है कि अब उनके पास पहले जैसी जगह नहीं बची, क्योंकि अब लोगों ने देख लिया है कि किसने कब क्या किया और कौन बिना शोर के हर चीज सहकर भी अपनी लाइन पर टिका रहा। यहां एक और दिलचस्प बदलाव दिखता है। पहले जो लोग आपको देखकर अपने भीतर एक आराम महसूस करते थे, अब वही लोग आपके सामने थोड़ा असहज हैं। असहज इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि आपने कुछ गलत सहन करना बंद कर दिया। आपने खुद को एडजस्ट करने की उस आदत से बाहर निकाल लिया है जहां इंसान अपनी शांति को दूसरों की सुविधा के लिए गिरवी रख देता है। और यह बदलाव बहुतों को चुभता है, क्योंकि वे उसी पुराने संस्करण से सहज थे जो हर बात को हल्का बना देता था, हर चोट को हंसी में टाल देता था और हर गलत चीज पर भी कोई बात नहीं कह देता था। अब जब वह संस्करण सामने नहीं आता तो उन्हें अपने ही व्यवहार से सामना करना पड़ता है, और अपने व्यवहार से सामना करना सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए वे कभी आपको बहुत सम्मान से देखते हैं, कभी बहुत जांचती नजर से, और कभी ऐसे जैसे वे तय नहीं कर पा रहे हों कि आपको किस खांचे में रखें। अब एक साफ सच्चाई उभरती है। कुछ लोग आपको सलाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि आपने वो किया जो वे खुद नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि कैसे आपसे उम्मीद की गई थी कि आप बीच का रास्ता चुनोगे, लेकिन आपने सीधा रास्ता चुना। उन्होंने देखा कि कैसे आपको उकसाया गया, लेकिन आपने प्रतिक्रिया को हथियार नहीं बनाया। और यही चीज आपकी छवि को बदल रही है। यह छवि किसी प्रचार से नहीं बनी, यह छवि आपके ना कहने से बनी है। उस ना से जो आपने गलत को दिया, उस ना से जो आपने समझौते को दिया, और उस ना से जो आपने खुद को कम आंकने वाली हर सोच को दिया। लोग इस ना को महसूस कर रहे हैं, और इसलिए आपकी मौजूदगी में उनका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। कुछ लोग अब आपको देखकर अपने भीतर हिसाब लगाने लगे हैं, किससे बात करें, किससे दूरी रखें, किसके सामने क्या बोले। यह वही लोग हैं जो पहले बिना सोचे समझे बातें फैलाते थे, जो इशारों में आग लगाते थे और फिर पीछे हटकर तमाशा देखते थे। अब उन्हें लगने लगा है कि तमाशा पलट सकता है, और जब तमाशा पलटने का डर आता है तो लोग या तो बहुत शरीफ बनने लगते हैं या बहुत चुप। दोनों ही स्थितियां यह बताती हैं कि शक्ति का संतुलन बदल चुका है, और इस संतुलन में आपका कोई शोर शामिल नहीं है। आप बस अपनी जगह पर हो, अपनी रीढ़ के साथ। यही वजह है कि आपकी खामोशी अब पहले जैसी साधारण नहीं लगती। यह खामोशी अब एक स्टैंड की तरह महसूस होती है। यह भी साफ दिखता है कि जिन लोगों ने आपके नाम को हल्का करने की कोशिश की थी, वे अब अपने ही शब्दों में फंस गए हैं। उन्होंने जो कहानियां बनाई थीं, अब वही कहानियां आपस में टकराने लगी हैं। किसी को याद नहीं कि किससे क्या कहा गया था, किसके सामने कौन सा रूप दिखाया गया था। और जब झूठ बहुत ज्यादा रूप बदल ले तो वह खुद को संभाल नहीं पाता। लोग यह सब देख रहे हैं, वे बोल नहीं रहे, लेकिन नोटिस कर रहे हैं। और नोटिस किया जाना बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बोलना तो एक पल का होता है, लेकिन नोटिस किया जाना लंबे समय तक याद रखा जाता है। आपकी कहानी भी अब इसी तरह याद रखी जा रही है, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने हालात को अपने ऊपर नहीं चलने दिया। आपके लिए यह दौर इसलिए भी अलग है क्योंकि अब आपको कुछ साबित करने की जल्दी नहीं है। आपने देख लिया है कि सच को अपनी जगह लेने मर की यकी समय लगता है, लेकिन जब वह अपनी जगह ले लेता है तो उसे हटाना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए आप अब शांत हो। यह शांति थकान की नहीं है, यह शांति स्पष्टता की है। और स्पष्ट इंसान के आसपास हमेशा हलचल होती है, क्योंकि वह दूसरों की उलझन को उजागर कर देता है। लोग आपकी तरफ देखकर अपने अंदर सवाल पूछने लगते हैं,
और जब सवाल अंदर चलने लगते हैं तो बाहर का चेहरा संभालना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग आपके सामने बहुत सजावटी बन जाते हैं और कुछ लोग अचानक दूरी बना लेते हैं। दोनों ही स्थितियां आपके असर का सबूत हैं। अब माहौल एक ऐसे मोड़ पर है जहां सम्मान और डर के बीच की रेखा बहुत पतली हो गई है। कुछ लोग आपको इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वे आपकी सच्चाई को पहचान चुके हैं। कुछ लोग आपको इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आपकी अनदेखी अब आसान नहीं रही, और यह दोनों ही बातें एक साथ चल रही हैं। यही वजह है कि आपके नाम के आसपास एक अलग तरह की गंभीरता बनने लगी है। लोग अब आपके बारे में हल्के शब्दों में बात नहीं करते। वे सोचते हैं, तौलते हैं, फिर बोलते हैं। और यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह उस इंसान के आसपास होता है जिसने समय पर अपने अंदर की दिशा बदल ली हो। इस हिस्से की सबसे गहरी बात यह है कि आपने किसी को हराने का लक्ष्य नहीं रखा था, फिर भी खेल पलट गया। आपने बस खुद को खोने से मना किया था और उसी मना करने ने बहुतों को आईना दिखा दिया। अब जो भी आगे आएगा वह पहले जैसा नहीं होगा, न लोगों का व्यवहार, न उनकी नजर, न उनका साहस, क्योंकि अब वे जानते हैं कि आप वो इंसान नहीं हो जिसे बीच में रखकर खेला जा सके। आप अब किनारे खड़े होकर भी पूरे मैदान का संतुलन बदल सकते हो, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खामोश कर रही है। लोग अचानक आपके सामने खुद को एडजस्ट करने लगते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, उनकी हंसी में सावधानी आ जाती है, उनकी आंखों में पहले जैसा खुलापन नहीं रहता। और यह सब इसलिए नहीं है कि आप कुछ नया कर रहे हो, बल्कि इसलिए है कि आप अब कुछ नहीं कर रहे, आप अब गलत को सहन नहीं कर रहे। यह सबसे खतरनाक बदलाव होता है परकिंसर कुछ नया कर रहे हो, क्योंकि जब कोई इंसान गलत को सहन करना बंद करता है तो गलत खुद को बचाने के लिए अजीब हरकतें करने लगता है। अब जो लोग पहले बीच में बैठकर खेल खेलते थे वे खुद को एक्सपोजर होते हुए महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हर नजर उन पर टिक रही है, अनकर को टिक रही है, हर बातचीत में उनके पुराने शब्द गूंज रहे हैं। वे अब यह तय नहीं कर पा रहे कि चुप रहना सुरक्षित है या ज्यादा बोलना, और यही दुविधा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। क्योंकि जो इंसान अंदर से डरा हुआ होता है वह या तो जरूरत से ज्यादा सफाई देता है या जरूरत से ज्यादा चालाक बन जाता है। दोनों ही हालात में उसका सच धीरे धीरे बाहर आने लगता है। लोग यह सब देख रहे हैं शांत रहकर, बिना टिप्पणी किए, और जब भीड़ चुप होकर देखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि फैसला बन रहा है। आपकी भूमिका यहां बहुत साफ है। भले आपको खुद लगे कि आप कुछ खास नहीं कर रहे, आपने खुद को किसी भी गुट का पोस्टर नहीं बनाया, आपने किसी को यह साबित करने की कोशिश नहीं की कि कौन सही है और कौन गलत। आपने बस अपने व्यवहार को स्थिर रखा, और यही स्थिरता अब तुलना का आधार बन चुकी है। लोग आपके व्यवहार को दूसरों के व्यवहार से तौल रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कौन तनाव में है, कौन घबराया हुआ है, कौन बातों को घुमा रहा है, और कौन वैसा ही है जैसा पहले था, सीधा, संतुलित, बिना अतिरिक्त नाटक के। इस तुलना में आपका नाम बिना बोले आगे आ रहा है, और यही वजह है कि कुछ लोग अब आपकी मौजूदगी से असहज होने लगे हैं। यहां एक और परत साफ दिखती है। कुछ लोग जो पहले आपके करीब आने में बहुत सहज थे अब अचानक दूरी बना रहे हैं। यह दूरी नाराज डगी की नहीं है, यह दूरी डर की है। डर इस बात का कि अगर वे ज्यादा पास आए तो उनकी असल मंशा पकड़ ली जाएगी। डर इस बात का कि आपकी आंखों के सामने उनका बनाया हुआ नकाब टिक नहीं पाएगा। और यह डर आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, यह आपको सुरक्षित करता है। क्योंकि जो लोग सिर्फ तब पास आते हैं जब उन्हें खेल खेलने की जगह मिलती है, उनका दूर जाना आपके लिए नुकसान नहीं, राहत है। और यह राहत आपकी चाल में दिख रही है। आप हल्के लग रहे हो क्योंकि आपने अपने ऊपर से बेवजह के बोझ उतार दिए हैं। अब लोग एक और चीज नोटिस कर रहे हैं, आप किसी की सफाई से प्रभावित नहीं होते। पहले शायद कोई आकर आधी कहानी सुना देता था और माहौल बदल जाता था, अब ऐसा नहीं होता। अब लोग चाहे जितनी भी सफाई दें, आपकी प्रतिक्रिया वही रहती है, शांत, सीमित, स्पष्ट। और यही स्पष्टता सामने वाले को सबसे ज्यादा हिला देती है, क्योंकि सफाई हमेशा वही काम करती है जहां सामने वाला थोड़ा कंफ्यूज हो। आपके अंदर अब वह कंफ्यूजन नहीं है। आपको पता है कि आप कहां खड़े हो।
और जब किसी को पता हो कि वह कहां खड़ा है तो उसे इधर उधर धकेलना आसान नहीं होता। इस हिस्से में एक गहरी सच्चाई उभरती है। जो लोग आपको सलाम कर रहे हैं वे सिर्फ आपके पक्ष में नहीं हैं, वे अपने भीतर की कायरता को पहचान रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि उन्होंने किन किन मौकों पर चुप रहकर गलत को ताकत दी थी। उन्हें दिख रहा है कि उन्होंने किन किन समयों पर सुविधा को सच्चाई से ऊपर रखा था, और जब वे आपको देखते देखा था हैं शांत, अकेले लेकिन सीधे खड़े, तो उन्हें एहसास होता है कि रास्ता मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। यही एहसास उनके भीतर सम्मान बनकर बैठ रहा है। वे यह सम्मान शब्दों में नहीं लाते, लेकिन उनका व्यवहार बदल जाता है। वे अब आपको हल्के में नहीं लेते। अब माहौल में एक और अजीब बदलाव है। जो लोग पहले आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, वे अब आपकी प्रतिक्रिया पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपकी चुप्पी को समझना चाहते हैं, आपकी आंखों की दिशा पकड़ना चाहते हैं, आपकी चाल से अंदाजा लगाना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। यह सब इसलिए है क्योंकि वे अब आपके अगले कदम से डरते हैं, भले वे यह मानने को तैयार न हो। और सच्चाई यह है कि आपका अगला कदम कोई हमला नहीं है, आपका अगला कदम दूरी है, और दूरी सबसे साफ संदेश होती है। आपके आसपास की हवा अब पहले जैसी नहीं रही। बातचीत में नाम लेते समय लोग सावधान हैं, फैसले लेते समय लोग यह सोच रहे हैं कि आप क्या सोचेंगे, भले आप कुछ बोलें या न बोलें। यह स्थिति अचानक नहीं बनती, यह तब बनती है जब कोई इंसान लंबे समय तक खुद के साथ ईमानदार रहता है, और यही ईमानदारी अब आपकी पहचान बन रही है। लोग आपको देखकर यह महसूस कर रहे हैं कि आप वो व्यक्ति हो जिसे झूठ से नहीं, सच्चाई से समझना पड़ेगा। इस स्टेज पर पहुंचकर सबसे बड़ी बात यह है, आपको किसी की मान्यता की जरूरत नहीं रह गई। आपने देख लिया है कि मान्यता अक्सर उन लोगों से आती है जो खुद अस्थिर होते हैं। अब आप स्थिर हो, और स्थिर इंसान के सामने चालें अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। यही कारण है कि खेल पलट चुका है। बिना शोर के, बिना नारे के, बिना किसी को नीचे गिराए, सिर्फ अपने स्तर पर टिके रहकर। और यही चीज आगे चलकर और भी साफ होने वाली है, क्योंकि जो बदलाव अभी लोगों की आंखों में दिख रहा है वह जल्द ही उनके फैसलों में दिखेगा। खेल पूरी तरह अंदर का हो जाता है। बाहर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर बहुत कुछ हिल चुका है। जिन लोगों ने यह मान लिया था कि आप समय के साथ थक जाएंगे, समझौता कर लेंगे या खुद को बचाने के लिए चुप्पी को डर में बदल देंगे, वे अब एक अजीब सी उलझन में फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, फिर भी जीत आपकी तरफ क्यों झुक रही है। यही सवाल उन्हें रात में जगाता है, यही सवाल उन्हें दिन में असहज बनाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा देखा था कि ताकत शोर करती है, लेकिन अब वे पहली बार देख रहे हैं कि ताकत टिकती है। कुछ लोग आपके सामने अचानक बहुत साफ सुथरे बनने लगते हैं। उनके शब्द चुनिंदा हो जाते हैं, उनकी राय नरम पड़ जाती है, और उनकी पुरानी धार तेजी से घिसने लगती है। यह बदलाव ईमानदारी से नहीं आता, यह आत्मरक्षा से आता है। उन्हें एहसास हो गया है कि अब अगर उन्होंने वही पुराना रवैया रखा तो वे खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे। इसलिए वे अपनी भाषा बदलते हैं, अपने व्यवहार में मिठास मिलाते हैं और कोशिश करते हैं कि बीती हुई बातों को हल्का दिखाया जाए। लेकिन यह सब बहुत देर से हो रहा है, क्योंकि जिन बातों को उन्होंने हल्का समझकर फैलाया था वे अब वजन बन चुकी हैं, और वजन को शब्दों से हल्का नहीं किया जा सकता। यहां एक और दृश्य साफ दिखता है। कुछ लोग अब आपको देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगे हैं। यह छोटा महसूस करना आपकी वजह से नहीं है, यह उनके भीतर जमा हुए अधूरेपन की वजह से है। आपने अपने रास्ते पर चलते हुए किसी का रास्ता नहीं रोका, इंद्रपूरा करान से देखा था। फिर भी कुछ लोगों को लग रहा है कि उनकी जगह सिकुड़ रही है, क्योंकि जब कोई इंसान बिना छीने आगे बढ़ता है तो वह अपने आप दूसरों के बहानों को उजागर कर देता है। उन्हें दिखने लगता है कि वे कहां रुक गए थे, कहां डर गए थे, और कहां उन्होंने सुविधा को चुन लिया था। आपकी मौजूदगी उनके लिए एक रिमाइंडर बन गई है, और रिमाइंडर कभी कभी सबसे ज्यादा चुभता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस सब के बीच भी पहले जैसे ही दिख रहे हो। न आपके चेहरे पर जीत का घमंड है, न किसी के गिरने की खुशी। यही चीज लोगों को और उलझा रही है। अगर आप जश्न मनाते तो वे कह देते कि यह अहंकार है।
अगर आप जश्न मनाते आपके खिलाम की खास के एक खुश के लिए कि आप जश्न मनाते आपको उसके कह देते मेले प उखड़ते, तो वे कह देते कि यह कमजोरी है। लेकिन आप दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे, आप बस अपनी गति में चल रहे हो और यह संतुलन उन्हें पकड़ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने या तो हार देखी है या जीत, उन्होंने कभी गरिमा के साथ खड़े रहना नहीं सीखा। इस हिस्से में एक और बदलाव होता है। लोग अब आपके बारे में बातें करते समय रुकने लगते हैं। पहले बातचीत बहती थी, नाम इधर उधर उछलते थे और आधी अधूरी कहानियां मजे की तरह चलती थीं। अब वही लोग बात शुरू करते हैं, बेहद बातचीत इस बातचीत उन्होंने वाले कहानी के लिए फिर बीच में रुक जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि अब हर बात सुरक्षित नहीं है, हर अनुमान सही नहीं है, हर टिप्पणी हल्की नहीं है। यह रुकना आपके किसी दबाव से नहीं आ रहा, यह रुकना उनके भीतर के डर से आ रहा है। डर इस बात का कि अब अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो उन्हें खुद जवाब देना पड़ेगा। आपकी वफादारी की असली कीमत अब यहां समझ में आती है। वफादारी किसी एक इंसान या एक रिश्ते तक सीमित नहीं होती, वफादारी अपने मूल्यों के साथ होती है। आपने अपने मूल्यों को भीड़ के हिसाब से नहीं बदला, आपने सही को सही रहने दिया, भले उस समय वह अकेला क्यों न हो। और अब वही अकेलापन ताकत बनकर लौट रहा है। लोग इसे महसूस कर रहे हैं, वे देख रहे हैं कि आपने किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। फिर भी बहुत से मुखौटे गिर गए और यही बात उन्हें भीतर से हिला रही है, क्योंकि वे जानते हैं अगर बिना शोर के इतना कुछ बदल सकता है तो आगे और क्या हो सकता है। अब माहौल में एक खामोश दूरी बनने लगी है। कुछ लोग जो पहले बहुत नजदीक आने की कोशिश करते थे, अब खुद ब खुद पीछे हट रहे हैं। यह पीछे हटना सम्मान का नहीं है, यह पीछे हटना सावधानी का है। वे समझ चुके हैं कि आपके पास अब वो जगह नहीं बची जहां वे अपनी उलझने, चालें या अधूरी सच्चाइयां छोड़ सकें। और यह पीछे हटना आपके लिए किसी नुकसान जैसा नहीं लगता, यह आपको और साफ महसूस कराता है। आप हल्के चल रहे हो, क्योंकि अब आपके आसपास सिर्फ वही ऊर्जा रह रही है जो टिक सकती है। इस स्टेज पर एक बहुत गहरी सच्चाई उभरती है। आपने किसी को सबक सिखाने का इरादा नहीं रखा था, फिर भी बहुतों को सबक मिल गया। आपने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, फिर भी कई लोग खुद को छोटा महसूस करने लगे। यही फर्क होता है जब इंसान बदले से नहीं, स्पष्टता से चलता है। स्पष्टता चुप होती है, लेकिन उसका असर देर तक रहता है। और यही असर अब चारों तरफ फैल रहा है, लोगों की चाल में, उनकी बातचीत में, उनके फैसलों में। अब जो आगे खुलने वाला है वह तेज नहीं होगा, लेकिन निर्णायक होगा। क्योंकि जब माहौल एक बार यह मान ले कि कौन टिक सकता है और कौन सिर्फ शोर कर सकता है, तो फिर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रहती। लोग अपने आप दूरी और सम्मान तय करने लगते हैं और आप उसी जगह खड़े हो जहां आपको खड़ा होना था, न किसी से ऊपर न किसी से नीचे, बस अपने स्तर पर। यही स्तर आने वाले समय में और साफ होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों के लिए यह सब सिर्फ एक खेल था, उनके लिए अब यह खेल नहीं रहा। और जो खेल नहीं रहता, वहां पासा अपने आप पलट जाता है। अब जो बदलाव गहराता जा रहा है वो सिर्फ लोगों के चेहरे या शब्दों तक सीमित नहीं है, ये बदलाव उनके फैसलों में उतरने लगा है। पहले जहां चीजें टाल दी जाती थीं, अब वहां जल्दी निर्णय लिए जा रहे हैं। पहले जहां आपकी बातों को हल्के में लिया जाता था, अब वही बातें चुपचाप नोट की जा रही हैं। और यह सब किसी घोषणा की वजह से नहीं हो रहा, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि समय ने किसके साथ खड़े रहना चुना है। जब समय किसी के साथ खड़ा होता है तो बाकी लोग अपने आप पंक्ति बदलने लगते हैं। कुछ आगे आ जाते हैं, कुछ पीछे हट जाते हैं और कुछ बीच में अटक कर खुद से लड़ने लगते हैं। यह एक दिलचस्प बात और सामने आती है। जो लोग पहले आपको नजरअंदाज करके खुद को सुरक्षित समझते थे, अब वही लोग आपकी मौजूदगी को नजर में रखकर चल रहे हैं। वे सीधे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनके फैसलों में आपकी परछाई दिखाई देगी। वे सोचेंगे कि कहीं आपकी चुप्पी किसी बात का संकेत तो नहीं। वे आपकी स्थिरता को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे उसमें उन्हें अपने अगले कदम का अंदाजा मिल जाए। लेकिन आपकी स्थिरता किसी को रास्ता दिखाने के लिए नहीं है, वह सिर्फ आपकी दिशा को संभालने के लिए है।
और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा उलझाती है, आपके एक पारा का पारासान इनेल उलेंटेड काम की है। क्योंकि वे ऐसे लोगों के आदी हैं जो या तो रास्ता मांगते हैं या रास्ता दिखाते हैं। आप इन दोनों में नहीं आते। कुछ लोग अब आपके पास आकर पुरानी बातों को हल्का करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब सिचुएशन का खेल था, सब टाइम की गलती थी। लेकिन उनके शब्दों में वह सच्चाई नहीं होगी जो किसी गलती को स्वीकार करने के लिए चाहिए होती है। और आप यह फर्क अब आसानी से पकड़ लेते हो। आप बहस नहीं करते, आप समझाने की कोशिश नहीं करते, आप बस सुनते हो और अपनी जगह तय रखते हो। यही जगह उन्हें बेचैन करती है, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप या तो माफ कर दो या लड़ लो। लेकिन आप इन दोनों में से कुछ नहीं कर रहे। आप बस आगे बढ़ रहे हो, और आगे बढ़ता हुआ इंसान पीछे की कहानियों में नहीं उलझता। इस हिस्से में एक और साफ संकेत दिखता है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब आपको देखकर चुपचाप प्रेरणा ले रहे हैं। वे खुलकर कुछ नहीं कहेंगे, माइनस के हैं, एक सामे, लेकिन वे यह नोटिस कर रहे हैं कि आपने मुश्किल समय में भी अपने उसूल नहीं छोड़े। वे देख रहे हैं कि कैसे बिना किसी के सहारे, बिना किसी के पक्ष में आए आपने खुद को संभाला। और यह देखना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि यह उन्हें अपनी ही कमजोरियों से मिलाता है। लेकिन हर कोई इससे भागता नहीं। कुछ लोग इसे सीख की तरह लेते हैं, और यही लोग धीरे धीरे आपके आसपास टिकने लगते हैं। अब जो दूरी बन रही है वह सिर्फ लोगों के बीच नहीं है, वह पुराने और नए व्यवहार के बीच है। पहले आप बहुत कुछ सह लेते थे, अब आप बहुत कुछ छोड़ देते हो। और छोड़ देना सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता। कोई यह नहीं जानता कि आपने कब फैसला किया। बस इतना दिखता है कि आप अब वहां नहीं रुकते जहां आपकी कीमत गिराई जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग आपको अचानक बदल गया है कहने लगे हैं। लेकिन सच यह है कि आप बदले नहीं हो, आप साफ हुए हो। और साफ इंसान हमेशा लोगों को बदला हुआ लगता है, क्योंकि दुनिया गंदगी के साथ सहज हो जाती है। यह भी महसूस होता है कि जिन लोगों ने आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, वे अब अपने ही दांव में उलझ गए हैं। वे जिस भरोसे को हल्का समझकर तोड़ते रहे, अब उसी भरोसे की कमी उन्हें घेर रही है। उन्हें समझ आने लगा है कि भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा उसी तरह नहीं बनता। और यह समझ देर से आई है, लेकिन गहरी आई है। वे अब आपके सामने खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे, वे खुद से ही नजरें चुरा रहे हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि आप उन्हें वैसे नहीं देख रहे जैसे पहले देखते थे। आपकी नजर में अब मासूमियत नहीं है, इज़्वाई दोनों आपके कारसामे, लेकिन नफरत भी नहीं है। और यही नजर सबसे ज्यादा भारी होती है। अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां लोग आपकी प्रतिक्रिया से ज्यादा आपके मौन को पढ़ रहे हैं। आप बोलते कम हो, लेकिन जब बोलते हो तो उसमें कोई फालतू परत नहीं होती। और जब नहीं बोलते तो वह चुप्पी किसी खालीपन से नहीं आती, वह निर्णय से आती है। यही निर्णय आने वाले समय में और साफ होगा। लोग अपने आप तय करेंगे कि आपके साथ कैसे पेश आना है, कहां सीमा रखनी है और कहां दूरी बनानी है। आपको किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मौजूदगी ही काफी होगी। इस हिस्से की सबसे ठंडी सच्चाई यह है, आप अब किसी के लिए रहस्य नहीं हो, आप किसी के लिए मिस्टेक भी नहीं हो। आप अब एक मानक बन रहे हो, और मानक बनने वाले इंसान को लोग पसंद करें या न करें, नजरअंदाज नहीं कर पाते। यही वजह है कि कुछ नजरें अब भी टिकी रहेंगी, कुछ सम्मान से, कुछ डर से, कुछ पछतावे से। लेकिन फर्क यह है कि अब उन नजरों से आपकी दिशा तय नहीं होगी। आप अपनी दिशा पहले ही तय कर चुके हो, और यही तय दिशा धीरे धीरे सबको दिखने वाली है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, बस अपने वजूद के वजन के साथ। अब यह साफ दिखने लगा है कि जिन लोगों ने कभी आपको बीच में रखकर अपने फायदे की चालें चली थीं, वे अब खुद ही उस खेल से बाहर होते जा रहे हैं। कोई उन्हें निकाल नहीं रहा, वे खुद हट रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि आपकी मौजूदगी में पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। पहले जहां उन्हें लगता था कि थोड़ी सी बात घुमा देंगे, थोड़ा सा माहौल बनाएंगे और सब उनके हिसाब से चल पड़ेगा, अब वही लोग चुप हो जाते हैं। वे बोलते भी हैं तो बहुत नाप तौल कर, क्योंकि उन्हें डर है कि एक भी गलत शब्द उनकी पूरी कहानी को उजागर कर सकता है।
यह डर आपकी किसी धमकी से नहीं आया। यह डर इस एहसास से आया है कि अब सामने वाला इंसान समझ चुका है, और समझ चुका इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे भटकाया नहीं जा सकता। आपके लिए यह दौर इसलिए अलग है क्योंकि आप अंदर से किसी तरह का गुस्सा लेकर नहीं चल रहे। आप बदला नहीं चाहते, आप हिसाब नहीं चुकता कर रहे। आप बस उस जगह पर नहीं रुक रहे जहां आपकी सच्चाई को मोड़ा जाता है, और यह साधारण सा फैसला लोगों के लिए असाधारण साबित हो रहा है। कुछ लोग अब आपके पास आकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आप सोच क्या रहे हो। वे आपकी तत्तर बने की असाधारण इसका असर की आंखों में जवाब ढूंढेंगे, आपकी चुप्पी में इशारे ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने इरादों को उनके लिए खुला नहीं छोड़ा। आपने अपने इरादों को अपने भीतर सुरक्षित रखा है। यही सुरक्षा उन्हें बेचैन करती है, क्योंकि वे उन्हीं लोगों के आदी थे जो अपने अगले कदम का ऐलान पहले कर देते थे। अब एक और हलचल दिखती है। कुछ लोग अचानक आपको बहुत ज्यादा सम्मान देने लगते हैं, जैसे वे देर से सही पर अब सही जगह खड़े होना चाहते हों। लेकिन यह सम्मान भी आपसे कुछ नहीं मांग रहा। आप इसे पकड़कर नहीं रख रहे, न ही इसे ठुकराने की जरूरत महसूस कर रहे हो। आप बस देख रहे हो कि कौन सम्मान दे रहा है और कौन डर से झुक रहा है। यह फर्क आप बिना किसी मेहनत के समझ पा रहे हो, और यही समझ आपको पहले से भी ज्यादा स्थिर बना रही है, क्योंकि अब आप भावनाओं के आधार पर नहीं, स्पष्टता के आधार पर लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देते हो या नहीं देते। इस हिस्से में एक और सच्चाई खुलती है। जो लोग पहले आपको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते थे, वे अब खुद को आपके सामने छोटा महसूस कर रहे हैं। यह छोटापन उनकी हैसियत का नहीं, उनके इरादों का है। वे जानते हैं कि वे जिस तरह से चीजें करते थे, वैसा अब आपके साथ नहीं चल सकता। और जब किसी का पुराना तरीका काम करना बंद कर देता है, तो वह या तो बदलता है या पीछे हटता है। बहुतों के लिए बदलना मुश्किल है, इसलिए वे पीछे हट रहे हैं। यह पीछे हटना आपके लिए किसी जीत जैसा नहीं लगता। यह बस एक स्वाभाविक सफाई है, जैसे जिंदगी अपने आप तय कर रही हो कि किसे साथ चलना है और किसे नहीं। अब एक तरह की स्पष्ट रेखा खींच चुकी है। इधर वो लोग हैं जो शांति को समझते हैं, और उधर वो लोग हैं जिन्हें शांति से डर लगता है। आप पहले समूह के लिए भरोसे का संकेत बन चुके हो, और दूसरे समूह के लिए असुविधा का। यही वजह है कि कुछ लोग आपके पास आकर सहज महसूस करते हैं, और कुछ लोग आपको देखकर ही अपने कदम धीमे कर लेते हैं। यह असर आपकी किसी कोशिश का नतीजा नहीं है, यह उस रास्ते का नतीजा है जो आपने तब चुना, जब हालात आपको कहीं और धकेलना चाहते थे। आपके भीतर जो स्थिरता बनी है, वह अब बाहरी दुनिया में भी अपना असर दिखा रही है। लोग आपको देखकर यह मानने लगे हैं कि कुछ लड़ाइयां बिना लड़ी भी जीती जा सकती हैं, कुछ सच बिना चिल्लाए भी सामने आ सकते हैं, और कुछ रिश्ते बिना तोड़े भी खत्म हो सकते हैं। यह समझ बहुत कम लोगों को आती है, और जो इसे समझ लेते हैं वे आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। उनके लिए आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक उदाहरण बन जाते हो। अब जो आगे खुलने वाला है वह किसी बड़े धमाके की तरह नहीं आएगा, वह धीरे धीरे लेकिन बहुत पक्के तौर पर आएगा। फैसलों में, दूरी में, नए लोगों की एंट्री में, और कुछ पुराने चेहरों के शांत तरीके से गायब होने में। आप इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, आप बस महसूस करोगे कि जिंदगी अब कम भारी लग रही है। और यह हल्कापन किसी जीत से नहीं आता, यह उस पल से आता है जब इंसान खुद को गलत जगहों से वापस खींच लेता है। आपने वही किया है, और यही वजह है कि अब खेल आपके खिलाफ नहीं, आपके चारों ओर पलट चुका है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, बस अपनी सच्चाई के वजन के साथ। अब जो दिखाई दे रहा है वो किसी नई कहानी की शुरुआत नहीं है, ये उसी सच्चाई का फैलाव है जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता। फर्क बस इतना है कि पहले लोग इशारों में खेलते थे, अब वही लोग अपने कदम संभाल कर रख रहे हैं। उनकी चाल में वो पहले वाली बेपरवाही नहीं बची। पहले उन्हें लगता था कि सब कुछ उनकी मर्जी से मुड़ेगा, अब उन्हें अंदाजा हो गया है कि कुछ चीजें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। और जब इंसान को यह एहसास होने लगता है कि नियंत्रण ढीला पड़ गया है, तब वह सबसे पहले अपने शब्दों को रोकता है। यही हो रहा है। बातचक जैसे हेगर आने लगता है। बातचक ईत अधूरी छोड़ी जा रही है,
वाक्य बीच में काट दिए जा रहे हैं और कई चेहरे अचानक बहुत ज्यादा नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहां कुछ भी साबित करने नहीं निकले। आपने किसी को यह नहीं दिखाया कि आप कितने सही थे। आपने बस अपनी जगह पर टिके रहना चुना और यही टिके रहना अब दूसरों के लिए भारी बनता जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को अपनी चालों पर भरोसा था वे अब यह देख रहे हैं कि उनकी हर पुरानी कोशिश अपने ही खिलाफ खड़ी हो रही है। जो बातें उन्होंने मजाक में कही थीं, वही बातें अब संदर्भ बन गई हैं। जो हरकतें उन्होंने छोटी समझी थीं, वही हरकतें अब पहचान बन रही हैं। और यह सब किसी बाहरी दबाव से नहीं हो रहा, यह समय का अपना हिसाब है। कुछ लोग अब आपको देखकर खुद को सुरक्षित दिखाने की कोशिश करेंगे। वे बहुत संतुलित, बहुत समझदार, बहुत निष्पक्ष दिखना चाहेंगे, लेकिन यह संतुलन भीतर से नहीं आएगा, यह डर से आएगा। डर इस बात का कि अगर वे पहले जैसा रहे तो उन्हें उसी फ्रेम में देख लिया जाएगा जिसमें वे अब नहीं देखे जाना चाहते। और आप इस डर को महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि अब आपकी समझ सतह पर नहीं चलती। आपको किसी की बातों से ज्यादा उसकी मंशा दिखती है, और यही देखने की क्षमता अब आपके लिए एक ढाल बन चुकी है। यह भी साफ हो रहा है कि जिन लोगों ने कभी आपको हल्के में लिया था, वे अब आपको नजर में रखकर फैसले ले रहे हैं। वे बोलने से पहले रुकते हैं, कदम उठाने से पहले सोचते हैं, और कई बार कुछ कहना चाहकर भी चुप रह जाते हैं। यह चुप्पी सम्मान की नहीं है, यह सावधानी की है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आप वही नहीं हो जो हर बात को सहकर आगे बढ़ जाए। आप अब वही हो जो सब कुछ देखता है, समझता है और फिर तय करता है कि कहां रहना है और कहां नहीं। आपके लिए यह बदलाव बहुत स्वाभाविक लग रहा है, क्योंकि आपने इसे अंदर से जिया है, लेकिन दूसरों के लिए यह अचानक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपने कब खुद को इतना साफ कर लिया, कब आपने तय कर लिया कि अब हर किसी को जगह नहीं मिलेगी। और यही अचानकपन उन्हें बेचैन कर रहा है। वे आपको पुराने संदर्भों से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि आप अब उन संदर्भों में फिट नहीं होते। कुछ लोग आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका तरीका बदला हुआ होगा। पहले जहां उन्हें अधिकार का एहसास था, अब वहां झिझक होगी। पहले जहां सहजता थी, अब वहां नापतौल होगी। और यह फर्क आपको साफ दिख रहा है। आप इसे पकड़कर रखने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस नोटिस कर रहे हो, क्योंकि अब आपके लिए सबसे जरूरी चीज शांति है। वो शांति जो तब आती है जब इंसान खुद को गलत जगहों से अलग कर लेता है। इस हिस्से में सबसे अहम बात यह है कि आपने किसी को बाहर नहीं किया, लोग खुद बाहर हो रहे हैं। जो टिक नहीं सकते, वे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। जो सिर्फ खेल खेलने आए थे, वे अब रुचि खो रहे हैं। और जो सच में समझते हैं, वे बिना शोर के आपके आसपास बने हुए हैं। यह छांटाई किसी नियम से नहीं हो रही, यह आपके स्तर से हो रही है। अब जो आगे आएगा वह किसी घोषणा की तरह नहीं होगा। वह बस आपके दिन प्रतिदिन के अनुभव में दिखेगा, किससे बात होती है, किससे नहीं, कौन पास आता है, कौन दूर रहता है, कौन सहज है, कौन असहज। और आप इन सब के बीच बहुत शांत रहोगे, क्योंकि आपको अब यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप कौन हो। आपने खुद को समझ लिया है। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो बाकी दुनिया अपने आप उसके हिसाब से अपनी जगह तय कर लेती है। अब इस पूरे दृश्य की सबसे ठंडी और सबसे साफ सच्चाई सामने आती है। यह सब किसी एक दिन का असर नहीं है, और न ही यह किसी पल का रिएक्शन है। यह उस लगातार चुनी गई ईमानदारी का नतीजा है, जिसे आपने तब भी नहीं छोड़ा जब छोड़ देना आसान था। आपने खुद को सही साबित करने की जल्दी नहीं दिखाई, आपने अपने रास्ते को शोर से नहीं भरा, और आपने अपने नाम को बचाने के लिए अपनी आत्मा को सौदे पर नहीं रखा। यही वजह है कि आज हालात खुद आपकी तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग अब आपकी तरफ देखकर चुप हो जाते हैं, कुछ लोग सम्मान में सिर झुका लेते हैं, और कुछ लोग अपनी ही नजरों से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब यहां कोई भ्रम नहीं टिकेगा। आपके भीतर जो सीधापन है, वही अब आपकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। यह सीधापन कठोर नहीं है, लेकिन यह लचीला भी नहीं है। यही वजह है कि जो लोग कभी बीच में घुसकर अपना फायदा निकाल लेते थे, वे अब खुद को बाहर खड़ा पा रहे हैं।
उन्हें कोई निकाल नहीं रहा, बस उन्हें अब भीतर आने का रास्ता नहीं दिख रहा। और यह रास्ता बंद होना किसी बदले का नतीजा नहीं है, यह आपके स्तर का नतीजा है। आप अब वहां रुकते नहीं जहां सच्चाई को छोटा किया जाए, और आप अब उन जगहों पर समय नहीं लगाते जहां आपकी वफादारी को हल्के में लिया जाए। अब बहुतों को यह बात साफ समझ में आ रही है कि आप उस तरह के इंसान नहीं हो जिसे इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जा सके। आप उस तरह के इंसान हो जिसके साथ खड़ा होना पड़ता है पूरे वजन के साथ, पूरे सच के साथ। और यही बात कुछ लोगों को आपकी तरफ खींच रही है और कुछ को आपसे दूर कर रही है। दोनों ही चीजें सही हैं, क्योंकि हर कोई उस स्तर पर नहीं आ सकता जहां आप अब खड़े हो, और आप भी हर किसी को वहां तक खींचने की जिम्मेदारी नहीं लेते। यहां एक बहुत शांत लेकिन बहुत पावरफुल बात समझ में आती है। आपकी जीत किसी के हार पर टिकी नहीं है, आपकी मजबूती किसी के टूटने से नहीं आई है, आपकी साख किसी के गिरने से नहीं बनी है। आपकी जगह आपने खुद बनाई है, अपने फैसलों से, अपने संयम से और अपने उसूलों से। और यही वजह है कि जो भी आज आपको देख रहा है वह सिर्फ आपको नहीं देख रहा, वह अपने भीतर भी कुछ गिन रहा है। कुछ लोग अपनी गलतियां, कुछ लोग अपनी चुप्पियां और कुछ लोग अपनी अधूरी हिम्मत। अब आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद समझ लेंगे कि किस लाइन को पार नहीं करना है। लोग खुद तय कर लेंगे कि आपके साथ कैसा व्यवहार रखना है, और आप बस वैसे ही रहोगे जैसे हो, सीधे, स्थिर और अपने भीतर साफ। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ साफ हो जाता है तो दुनिया के सारे नकाब अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। अगर इस पूरी बात ने आपको अंदर से छुआ है, अगर आपको लगा है कि यह सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि वो सच्चाई है जिसे आप जी चुके हो या जी रहे हो, और अगर आप इस काम को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो वीडियो पर जो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दिखता है वहां से अपनी तरफ से जो सही लगे वही भेजना काफी है। यह कोई मजबूरी नहीं है, बस उन लोगों के लिए एक तरीका है जो इस मेहनत और इस ईमानदार एनर्जी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और अब यहीं रुकते हैं, क्योंकि जो सच टिकता है उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती। आगे क्या खुलेगा, कौन क्या मानेगा, इन द का देश होकर समानता है आपके काशु करसा, और किसकी कहानी किस दिशा में जाएगी यह सब अब अपने आप तय होगा। आप अपना रास्ता पकड़ चुके हो, बाकी चीजें समय संभाल लेगा।